हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है 36, इसे हम शुरू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या है और इसके कुछ पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, इसको लेकर हम आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे। और यदि अभी तक आपने अपने सभी दोस्तों को इस कोर्स के बारे में सजेस्ट नहीं किया है तो उनको इस कोर्स के बारे में सजेस्ट कीजिए, इस ऐप के बारे में बताइए। आज का जो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी, इसमें पहले है बाउंड्री लेयर। तो इसको जो है एक बार इजी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या है बाउंड्री लेयर और इसका जो कंसेप्ट है क्या है, किस प्रकार से ये इसका फॉर्मेशन होता है। तो एक बार इसको समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले क्या है कि एक सॉलिड बॉडी है। ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सॉलिड बॉडी है। इसे क्या है कि हम जो है किसी कैनल या नहर जिसमें जो है कि वाटर या फ्लूइड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसमें रख देते हैं। तो अपने पास सपोज डैट ये अपने पास क्या है, वाटर है, कैनल है, उसमें ये जो है वाटर का फ्लो हो रहा है। जो ये जो फ्लो हो रहा है ये है अपने पास वाटर और ये है फ्लूइड। ओके, ये फ्लूइड है, ये फ्लो हो रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यू इनफाइनाइट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। यू इनफाइनाइट क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। फ्री स्ट्रीम का जो अर्थ है वो क्या होता है कि वो धारा या स्ट्रीम जो किसी भी सॉलिड या सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आई है, दैट मीन्स देयर इज नो शेयरिंग स्ट्रेस, कॉल दिस फ्री स्ट्रीम। तो ऐसी कोई धारा जो किसी भी सॉलिड या सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आई है, दैट मीन्स देयर इज नो शेयरिंग स्ट्रेस, कॉल फ्री स्ट्रीम्स। ओके, ऐसी जो स्ट्रीम है उसको क्या कहते हैं, फ्री स्ट्रीम। तो इसमें जो है फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यू इनफाइनाइट इसकी जो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। एट रेस्ट पर नहीं है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इससे यू इनफाइनाइट जो है यहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। ओके, अब जो ये जो फ्लूइड है इस बॉडी से जाता है तो इसके पास एक लेयर क्रिएट होती है। जैसे ये फ्लूइड इसके पास आएगा, जैसे ये फ्लूइड इसके पास आएगा तो यहाँ पे जो है ऐसे जो है एक लेयर क्रिएट होती है। जैसा ऊपर क्रिएट होगी वैसा ही यहाँ पे नीचे सेम टू सेम, जैसा ऊपर जिस प्रकार से डायरेक्शन में क्रिएट होगी उसी प्रकार से एक लेयर क्रिएट होती है। और जो ये जो फ्लूइड है इसका फ्लो इस प्रकार से हो जाता है। इसको आपने देखा भी होगा डेली लाइफ में कभी, जब बड़ा ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में आपने पुट किया होगा तो फ्लो है जो इस प्रकार से, जो अपने पास सॉलिड है उसके ऊपर से इस प्रकार से क्या होता है, फ्लो होता है। अब ये जो है, ये जो लेयर जो अपने पास बनी है इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ये अपने पास जो लेयर है इसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ये जो लेयर बनी है इसको कहते हैं बाउंड्री लेयर। अब जो है, अब वेलोसिटी की बात करते हैं कि अब जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, वो जो ये फ्लूइड की वेलोसिटी है यू इनफाइनाइट, तो बाउंड्री लेयर के जो है आउटसाइड फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, यू इनफाइनाइट। ये अपने पास फ्लूइड था, यहाँ से जो है यू इनफाइनाइट वेलोसिटी का फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यू इनफाइनाइट। ओके, सेम जैसा यहाँ पे यू इनफाइनाइट था, इस स्ट्रीम की जो वेलोसिटी यू इनफाइनाइट थी, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या होगी, यू इनफाइनाइट। ओके,
अब बाउंड्री लेयर के इनसाइड, ये जो बाउंड्री लेयर है इसके इनसाइड जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो इन यू इनफाइनाइट जो अपने पास फ्री स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है उससे क्या होगी, कम होगी। ओके। एंड जो अपने पास जो ये बाउंड्री लेयर है, ये जो अपने पास बाउंड्री लेयर जो है ये डॉट डॉट से अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे जो है फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो लगभग, यहाँ पे जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो लगभग फ्री स्ट्रीम जो वेलोसिटी थी अपने पास यू इनफाइनाइट उसके इक्वल होती है। अब इसको जो है एक डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। जैसे अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ से क्या हो रहा है, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके। अब जो है ये जो सॉलिड है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, बाउंड्री लेयर जो क्रिएट हो रही है, यहाँ जो ये डिस्टेंस है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ओके। ये जो डेल्टा है, ये जो है डेल्टा, वो क्या है, सॉलिड बॉडी से सरफेस से बाउंड्री लेयर तक की जो डिस्टेंस है उसको अपन ने क्या कहा है, डेल्टा। और ये जो है इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो क्या है यहाँ पे, डेल्टा। ओके। क्या है डेल्टा, सॉलिड बॉडी से सरफेस से बाउंड्री लेयर तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। ओके। ये अपने पास क्या है, बाउंड्री लेयर है। ओके। अब जो है आपको पता है यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो प्रोफाइल होता है वो किस प्रकार से होता है, पैराबोला टाइप का होता है। तो यहाँ से जो है इसका प्रोफाइल किस प्रकार से होगा, वेलोसिटी का जो प्रोफाइल है वो कैसे होता है, पैराबोला। तो अपन कह रहे हैं बाउंड्री लेयर पर जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, बाउंड्री लेयर पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो किसके इक्वल टू होती है, जो फ्री स्ट्रीम अपने पास वेलोसिटी है यू इनफाइनाइट उसके क्या होती है, इक्वल होती है। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो जो वेलोसिटी है, ये जो लेयर्स है यहाँ पे, वो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, जैसे यू सपोज डैट अपने पास यू इनफाइनाइट क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। सपोज डैट यू इनफाइनाइट जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे जो है लगभग जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके नीचे जो पॉइंट होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कुछ कम होगी 5 से, सपोज डैट 4 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार जो है नीचे जाएंगे तो उसको 3 मीटर पर सेकेंड, इसी प्रकार नीचे जाएंगे तो और कम होती जाएगी। एंड जो यहाँ पे जो होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या, सॉलिड बॉडी के ऊपर जो फ्लो होगा उसकी जो वेलोसिटी है लगभग क्या होगी, 0। ओके। तो बाउंड्री लेयर की जो डेफिनेशन है कि बाउंड्री लेयर है क्या, तो बाउंड्री लेयर की जो डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि फ्लूइड के उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, फ्लूइड जो है अपने पास उसके पॉइंट को मिलाने वाली वह लाइन, ये अपने पास लाइन है, ये लाइन। तो यहाँ पे जो है इन पॉइंटों को मिलाने वाली जो है लाइन या लेयर कहें या फिर इसको कर्व कहें, जिन पर जो है कर्व की जो 99% जो मोस्टली यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसके क्या है, इक्वल है। तो उस लेयर को या फिर इस कर्व को अपन क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर। ओके। इस पे क्या है, ये जो अपने पास डॉट डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट मीन्स यू इनफाइनाइट अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। तो इन पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड ही, लगभग 99% जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो इन लाइन, इन कर्व को जो मिलाने वाली जो लाइन है, इस कर्व को अपन क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर। ओके। अब जो बाउंड्री लेयर है इसके लिए जो कंडीशंस जो है, बाउंड्री लेयर के लिए जो कंडीशंस है वो क्या है, आपको पता है रेनॉल्ड नंबर किसके इक्वल टू होता है, क्यू एल अपॉन न्यू। एंड जो न्यू है वो किसके इक्वल टू होता है, म्यू अपॉन रो। ओके। दैट मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू अपॉन रो डेंसिटी। दैट मीन्स यहाँ से जो है अपने को जो न्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है, म्यू के प्रोपोर्शनल है। ओके। अब बाउंड्री लेयर जो है अपने पास,
इसमें नॉन विस्कस जो फ्लूइड है उसकी स्टडी हम करते हैं। ओके, अब नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है? नॉन विस्कस फ्लूइड वो होते हैं जिसमें म्यू जो है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो क्या होती है? कम होती है, बहुत ही लो होती है। डैट मीन्स लगभग किसके इक्वल टू होती है? जीरो के इक्वल टू होती है। और यहाँ पे जो न्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल है? म्यू के। तो इसका मतलब क्या है? जो न्यू है वो क्या होगा? कम होगा, बहुत कम होगा। और कम भी कैसा होगा? वेरी लो। ओके, म्यू जो है ये क्या है? इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? बहुत कम है, लगभग जीरो के बराबर अपन मान सकते हैं। तो न्यू इसके प्रोपोर्शनल है, तो न्यू भी क्या होगा? वेरी लो। दैट मीन्स न्यू बहुत कम है। यहाँ से जो अपन देखेंगे तो आर ई इज रेसिप्रोकल टू न्यू। अब यहाँ पे जो न्यू है वो क्या है? कम है, तो ये कम है। दैट मीन्स आर ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा। तो बाउंड्री लेयर का जो सिचुएशन है इसमें जो आर ई है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा का मतलब इंक्रीजिंग टू इनफाइनाइट। तो ये जो कंडीशन है आर ई इंक्रीजिंग टू इनफाइनाइट, ये अपने बाउंड्री लेयर जो है इसके लिए कंडीशंस हैं। ओके, तो बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन देखी अपन ने, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है इसको देखा। अब देखते हैं कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, क्या है इसमें। प्रेनेंटल थ्योराइज दैट व्हेन लो विस्कोसिटी जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लोज फास्ट ए बॉडी, द विस्कस इफेक्ट सच as stress and forces due to viscosity, diffusion of vorticity, etc. are significant and comparable in magnitude with convection and other inertia forces in very thin fluid layer adjacent to the surface in contact with the fluid. This thin layer is called boundary layer. तो ये जो है डेफिनेशन, सबसे पहले जो है बाउंड्री लेयर का जो है जो थ्योरी जो दी है वो किसने दी है? प्रेंडेंटल ने दी है। ओके, क्या है आपको पता है बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन? फ्लूइड का जो है उन पॉइंट को मिलाने वाले जो है लाइन और कर्व है, जिस पर जो है कर्व जो है 99% जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के इक्वल टू होता है, उस लेयर उस कर्व को क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर। ओके, और अदर्स जो है फॉर्म में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है इसको अलग प्रकार से इस प्रकार भी लिख सकते हैं। In other words, the boundary layer is the locus of the point at which the velocity of fluid particles become equal to 99% of free stream velocity. Okay, या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। The boundary layer is a region in flow field inside fluid flows with higher relative velocity. Okay, जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या है? हायर रिलेटिव वेलोसिटी है। कहाँ पे? इनसाइड विच फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके जो इनसाइड जो है रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। अदर फॉर्म में अपन कहें ए लेयर इनसाइड विच ए रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स में एग्जिस्ट नाउन एज द बाउंड्री लेयर। तो ये बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन है। सबसे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि कम नंबर में पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा लिखना हो तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ओके, ये बाउंड्री लेयर का कंसेप्ट था। अब देखिए ये जो है फ्लूइड यहाँ पे अपने पास फ्लो हो रहा है। ये फ्लूइड है, यू इनफाइनाइट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। ये अपने पास कोई लेयर है, सॉलिड सरफेस है, इससे जब फ्लूइड यहाँ से कांटेक्ट में आएगा तो इस प्रकार से जो है बाउंड्री लेयर अपने पास क्रिएट होगी। यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? u इक्वल टू 0.99, डेट मीन्स 99% जो है यू इनफाइनाइट के इक्वल टू होगी। ये जो बाउंड्री लेयर है इसके जो अबोव जो है नो रिलेटिव मोशन, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इट्स मीन्स डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। डेट मीन्स वाई डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। एंड टो इक्वल टू जीरो, डी यू बाई डी वाई जीरो है, डेट मीन्स टो इक्वल टू जीरो। कैसे होगा? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, इसको भी अपन देखेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टो कैसे जीरो होगा? टो जीरो है, डेट मीन्स कोई भी विस्कस इफेक्ट नहीं है। एंड जो बाउंड्री लेयर है इसके इनसाइड में जो है रिलेटिव मोशन जो है डी यू बाई डी वाई
नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। अभी अपन ने जो है ग्राफ देखा था, इस प्रकार से अपन ने ग्राफ देखा था, वेलोसिटी का प्रोफाइल पैराबोला होता है। यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, डैट मीन्स डी यू बाई डी वाई नॉट इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डी यू बाई डी वाई जो है नॉट इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स जो टो है, चेयरिंग स्ट्रेस, वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, डैट मीन्स विस्कस इफेक्ट जो है, विस्कस जो फ्लूइड जो है यहाँ पे होगा। ओके, और ये जो सरफेस है यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, लगभग जीरो है। ओके, अब आपको पता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, चेयरिंग स्ट्रेस टो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंड, ये क्या है अपने पास में, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब टो इक्वल टू म्यू एनी प्रोपोर्शनल जो है कोफिशिएंट, ओके, इक्वल टू सॉरी म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ओके, अब डी यू बाई डी वाई जीरो है तो यहाँ से टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ द फ्लूइड फ्लोइंग ओवर द सॉलिड सरफेस इज इनकम्प्रेसिबल, अब जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल, देन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर फ्लो इज इन रोटेशनल, आउटसाइड जो है बाउंड्री लेयर के आउटसाइड जो फ्लूइड है वो क्या होगा, इन रोटेशनल। इन रोटेशनल का मतलब है जो पार्टिकल्स जो है फ्लूइड में वो रोटेट नहीं होंगे, जो है रोटेट नहीं होंगे, एंड जो है इनसाइड द बाउंड्री लेयर द फ्लो इज रोटेशन, जो इनसाइड जो फ्लो है उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होंगे, रोटेशन होंगे। ओके, फ्लो ऑफ फ्लूइड आउटसाइड बाउंड्री लेयर इज पोटेंशियल फ्लो, और जो आउटसाइड जो बाउंड्री लेयर के जो आउटसाइड है वहाँ पे जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, पोटेंशियल फ्लो। ओके, पोटेंशियल फ्लो डैट मीन्स जो वोटोसिटी है वो क्या होगी, जीरो, एंड रोटेशनल जो कंपोनेंट है, रोटेशनल कंपोनेंट जो है इन रोटेशनल हो रहे हैं, बाउंड्री लेयर के इनसाइड में क्या हो रहा है, इन रोटेशनल है, डैट मीन्स ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, जीरो, रोटेशनल कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, जीरो, ओमेगा जीरो, और वोटोसिटी क्या होगी, जीरो। ये जो है आप देख सकते हैं, ये अपने पास कोई सॉलिड है, ओके, तो जो u है वो क्या है, वेलोसिटी जीरो है, ये जो है फ्लूइड यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है यू एक्स वेलोसिटी से, इस प्रकार से जो है एक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा, एंड वेलोसिटी का जो प्रोफाइल होता है वो पैराबोलिक होता है, इस प्रकार से पैराबोलिक होगा। यहाँ पे जो है वेलोसिटी इस लेयर पर जो है वो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है उसके इक्वल टू होगी, यहाँ पे जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम होगी। ओके, और यहाँ जो फ्लो होगा बाउंड्री लेयर के ऊपर वो क्या होगा, पोटेंशियल फ्लो। अब है एप्लीकेशंस ऑफ बाउंड्री लेयर, ज़्यादा खास एप्लीकेशंस जो हैं अपने को नहीं पढ़ना, इनको एक्सप्लेन करके। द एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी आर, फर्स्ट जो है द एरोडायनामिक शेप्स ऑफ प्रेजेंट डे फोर व्हीलर्स आर ड्यू टू बाउंड्री लेयर एनालिसिस, जो एरोडायनेमिक्स जो शेप हैं जो फोर व्हीलर्स उनकी जो शेप जो है, आकार जो है वो बाउंड्री लेयर का एनालिसिस करने के बाद इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं। इट हेल्प to compute frictional drag of bodies in a flow, whether the body is in motion in the fluid or the fluid is in motion past the fixed body, and third है it extended explanation to reverse flow situations in many flow remains, fourth है it facilitates the understanding of separation of flow from the body and the formation of eddies at the back of the body. Fifth, it served a basic to many branches of fluid and mechanics, aerodynamics such as airflow theory and gas dynamics. ज़्यादातर तो जो है बाउंड्री लेयर का जो यूजेज है वो किस में है, एरोडायनामिक्स एंड जो मैकेनिक्स है इसमें है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए द एप्लीकेशन ऑफ बाउंड्री लेयर्स, तो आपको इस प्रकार से आपको ये जो 4-5 पॉइंट है आप इनको लिख सकते हैं। ओके, अब जो है कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स जो हैं बाउंड्री लेयर पैरामीटर्स जो हैं इनको अपन देखते हैं कि ये जो हैं क्या है। फर्स्ट है अपने पास बाउंड्री लेयर थिकनेस। अब बाउंड्री लेयर थिकनेस आपको पता है, अभी आपको बताया था कि सॉलिड बॉडी से सरफेस का जो सरफेस है उससे बाउंड्री लेयर तक की जो डिस्टेंस है
जिसको अपन ने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या था? थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। ठीक है, तो इसको भी एक बार अपन देखते हैं कि किस प्रकार से है ये। सबसे पहले जो है, ये अपने पास कोई सॉलिड बाउंड्री है। ठीक है, जिस पर फ्लूइड क्या होने वाला है? फ्लो होने वाला है। सॉलिड के कांटेक्ट में आने से पहले जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, ये यहाँ पे जो है फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या है? यू इनफाइनाइट फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। जब फ्लूइड सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आता है तो एक बाउंड्री लेयर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आपको पता है ये बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि बाउंड्री लेयर वो रीजन है, ये जो रीजन है वो रीजन है जिसमें रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है। ओके, रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स डी यू बाई डी वाई नॉट इक्वल टू जीरो एंड टो शेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स विस्कस फ्लूइड क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। यहाँ जो है थिकनेस जो है यहाँ पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। कैसे होती है आप देख सकते हो एक बार। यहाँ पे जो थिकनेस है, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है, यहाँ पे जो लेंथ है, ये लेंथ है यहाँ पे, ये जो थिकनेस है यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, ये जो थिकनेस है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब फ्लूइड जो फ्लो प्लेट के अलोंग होता है तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। एंड जो बाउंड्री लेयर के अंदर, जो बाउंड्री लेयर के बाहर का जो फ्लूइड है वो इस रीजन में क्या करेगा? कंटिन्यूसली एंटर करेगा। ये अपन मान लेते हैं पाई एक्सेस है, यू इनफाइनाइट वेलोसिटी से यहाँ से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। सॉलिड बाउंड्री है वो एक्स एक्स के अलोंग रखी हुई है। तो यहाँ पे जो है थिकनेस जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल था और लास्ट में कितना थिकनेस कितना बढ़ गया। तो ये जो थिकनेस है ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो बाउंड्री लेयर का जो है फॉर्मेशन होता है, जब बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है तो यहाँ पे जो फ्लूइड जो है, यहाँ का जो फ्लूइड है, यहाँ जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली जो है बाउंड्री लेयर के अंदर, बाउंड्री लेयर के अंदर क्या करता है? एंटर करता है। जैसे जैसे अब हम एक्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए, जैसे जैसे हम एक्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मास इनसाइड द जो बाउंड्री लेयर है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जो मास यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से जो फ्लूइड इस बाउंड्री लेयर में एंटर हो रहा है, इसका जो मास जो है वो इनसाइड बाउंड्री लेयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो फ्लूइड का जो मास है यहाँ पे जो एंटर हो रहा है, तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सेस की अलोंग बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो फ्लूइड का जो मास है बाउंड्री लेयर के इनसाइड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और ये ही कारण है कि जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका जो है यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है, थिकनेस रिप्रेजेंट बाय डेल्टा, थिकनेस जो है वो किसका फंक्शन है? एफ एक्स, दैट मीन्स एक्स का फंक्शन है। बाउंड्री लेयर थिकनेस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सिंस जो यहाँ पे थिकनेस जो है वो जैसे जैसे अपन एक्स एक्स के अलोंग यहाँ पे आगे जा रहे हैं तो थिकनेस बढ़ रही है। तो इसका मतलब है थिकनेस किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। अब जो है इसकी जो डेफिनेशन है, बाउंड्री लेयर थिकनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है? इट इज ए डिस्टेंस, ये क्या है? एक डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट एट विच वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इज इक्वल टू 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड इज दिस डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम सॉलिड बॉडी। तो क्या है? सॉलिड बॉडी बॉडी से जो सरफेस से जो बाउंड्री लेयर की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर थिकनेस। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा। इट इज़ इक्वल टू 99% जो वेलोसिटी है उसकी जो डिस्टेंस जो है सरफेस से
सॉलिड बॉडी के जो सरफेस है उससे बाउंड्री लेयर तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, अब जो है एक कंसेप्ट और है, आपके सिलेबस में तो नहीं है शायद ये। अब जो है बाउंड्री लेयर जो है, इसका जो है सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था, सबसे पहले जो इसका जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था प्रेंडेंटल ने। ओके, आपको पता है। और प्रेंडेंटल ने ही सबसे पहले यह बताया था कि बाउंड्री लेयर का जो नेचर है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। दैट मीन्स फ्लो तो होता है, लेकिन वहाँ एक रीजन का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे जो है रिलेटिव मोशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। प्रेंडेंटल ने फ्लूइड के नेचर को दो टाइप के बताए हैं, उसको भी एक हम डायग्राम से समझते हैं। ये अपने पास प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ से जो है फ्लूइड का फ्लो हो रहा है यू इनफाइनाइट वेलोसिटी से। अब जो है यहाँ से जो है इस प्रकार से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है। ऐसा प्रेंडेंटल ने बताया था कि बाउंड्री लेयर का जो नेचर है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है तीन रीजन यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इनको अपन नाम देते हैं। ये जो रीजन है यहाँ तक, यहाँ जो फ्लो होगा उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। ओके, तो ये जो रीजन है उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। एंड जो ये जो रीजन है बीच में उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। ओके, अब लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो एक पर्टिकुलर लेंथ तक एक फ्लो होता है, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन जो है वो क्या है कि जहाँ पे जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में चेंजमेंट होता है, वो जो एरिया है, जो जोन है, वो है ट्रांजिशन जोन। और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, इस पर जो है फ्लूइड की जो फ्लो है उसका जो नेचर है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड का जो नेचर है इसमें क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। ओके, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसको बोलते हैं लीडिंग एज। लीडिंग एज जहाँ से जो है बाउंड्री लेयर, ये अपने पास क्या है, बाउंड्री लेयर है, जहाँ से बाउंड्री लेयर जो है स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं लीडिंग एज। ओके, तो फ्लूइड का जो नेचर है, फ्लूइड का जो नेचर है वो किस प्रकार से होगा, लेमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा, इसका जो डिसाइड है, इसका जो डिसीजन है वो करता है रेनॉल्ड नंबर। इसका डिसीजन करेगा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रो वेलोसिटी यहाँ पे फ्री स्ट्रीम की यू इनफाइनाइट है, एल अपॉन म्यू। यू इनफाइनाइट एल अपॉन न्यू होता है, जो न्यू होता है म्यू अपॉन रो होता है। तो रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करेगा कि जो फ्लो है वो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। रो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यू इनफाइनाइट है यहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, एल है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या जो लेंथ जो है प्लेट की जो लेंथ है वो है, म्यू यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी है, जो एक्स एक्स के अलोंग जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो प्लेट रखी हुई है उसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल। एंड म्यू क्या है यहाँ पे, डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेनॉल्ड नंबर है वो एल के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एल की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगी, एल की वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज होगी, तो यहाँ से जो है रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एल की वैल्यू, प्लेट की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, डेट मीन्स रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी।
अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर से ज़्यादा हो जाएगी तो जो फ्लो लेमिनार फ्लो हो रहा था वो टर्बुलेंट जो फ्लो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सिचुएशन है वो डिसाइड करती है कि कब लेमिनार फ्लो होगा और कब टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर जो है फ्लैट प्लेट के लिए क्रिटिकल जो रेनॉल्ड नंबर है डिनोटेड बाय RCR, ये होता है 5 × 10⁻⁵। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁻⁵ से ज़्यादा हो गई तो जो अपना जो फ्लो लेमिनार फ्लो हो रहा था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आगे है अपने पास डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है इसको भी अपन एक बार देखते हैं। डिस्प्लेट जो है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है ये अपने पास जो है वो है मैथमेटिकल वैल्यू, जिसे जो है हम एनालिस या फिजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। ये एक मैथमेटिकल जो है वैल्यू है। इसको अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या है ये अपने पास क्या है, सॉलिड बाउंड्री है। ओके, इस पर क्या होता है, फ्लूइड का जो फ्लो होता है तो अपने पास बाउंड्री लेयर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये अपने पास बाउंड्री लेयर है। ओके, ये अपने पास है बाउंड्री लेयर और ये अपने पास है प्लेट। बाउंड्री लेयर में जो है आउटसाइड जो फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंटर करेगा यहाँ पे ये जो है फ्लूइड फ्लो हो रहा है। और ये फ्लैट प्लेट है तो यहाँ पे जब फ्लूइड यहाँ से एंटर करेगा तो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा। और बाउंड्री लेयर का जो है आउटसाइड से जो है फ्लूइड कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या करेगा, एंटर करेगा। ओके, जिससे जो है बाउंड्री लेयर के जो इनसाइड जो है तो मास इनसाइड जो बाउंड्री लेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लूइड का जो मास है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सपोज डैट अपने पास यहाँ पे दो सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट और ये सेक्शन सेकंड। ओके, अब जो लेंथ जो है इनको यहाँ जो लेंथ है फर्स्ट की जो लेंथ है यहाँ तक जो है x1, ये जो लेंथ है वो क्या है x2। ओके, वन पर जो है सेक्शन यहाँ पे वो मास जो है वो क्या है m1 एंड सेकंड पर जो है m2। ओके, अब जो है आपको पता है m1 नॉट इक्वल टू m2, क्योंकि जो है डेल्टा किसका फंक्शन है, fx का फंक्शन है। यहाँ से जो है मास यहाँ से एंटर कर रहा है तो इस पॉइंट पर इस पर जो है मास क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे अपन बाउंड्री लेयर पर आगे जाएंगे तो ज़्यादा इधर से क्या होगा, मास एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो है मास कंटिन्यूसली इनसाइड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेट मीन्स m1 नॉट इक्वल टू m2। m1 जो है वो क्या होगा m2 एंड जो लेंथ है x1 क्या है लेस देन x2। जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाएंगे तो मास जो है इनसाइड जो बाउंड्री लेयर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जो मास रेट में जो रिडक्शन जो हो रहा है उस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए ये जो अपने पास जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इसको कितना डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जो लेंथ जो है ये ही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा स्टार। ओके, क्या डेफिनेशन है, मास रेट में जो रिडक्शन जो हो रहा है उस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए प्लेट को कितना डिस्टेंस जो है ऊपर करना पड़ेगा, वो जो डिस्टेंस है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस रिप्रेजेंट बाय डेल्टा स्टार। ओके, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। डिस्टेंस मेजर, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, एक डिस्टेंस है। ओके, मेजर perpendicular to solid boundary layer by which the solid boundary must be displaced to compensate reduction in mass flow rate is called displacement thickness। that means mass rate में जो रिडक्शन जो हो रहा है उस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए, that means
मास रेट में जो रिडक्शन जो अर्थ है उसको कंपनसेट का अर्थ होता है इक्वल करने के लिए, उसको जो है क्षति जो हुई है उसको पूर्ति करने के लिए जो प्लेट जो है उसको कितना डिस्टेंस ऊपर करना पड़ेगा, वो जो डिस्टेंस है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। एंड डिस्प्लेसमेंट जो थिकनेस जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा स्टार से, और ये किसके इक्वल टू होता है इंटीग्रल 0 to delta 1 - u/u वेलोसिटी प्रोफाइल dy की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल यू है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर फ्लूइड का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इसको भी अपन देख चुके हैं कि फ्लूइड का किस सिचुएशन में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। यू क्या है, वेलोसिटी है इनसाइड बाउंड्री लेयर एट पर्टिकुलर प्लेन। एंड यू जो है या फिर यू इनफाइनाइट जो है वो क्या है, फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी है। dy क्या है, एलिमेंट थिकनेस है विच इज परपेंडिकुलर टू द सॉलिड। ओके, अब है मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस आपको पता है मोमेंटम किसके इक्वल टू होता है, मास इनटू किसके होता है, वेलोसिटी की। मोमेंटम किसके इक्वल टू होता है, मास इनटू वेलोसिटी की। अब मास रेट में चेंजमेंट आया है तो निश्चित तौर से जो मोमेंटम है उसमें भी इफेक्ट होगा। अब मोमेंटम में जो रिडक्शन जो होगा, जो चेंज जो होगा, अब उसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए सॉलिड बाउंड्री को वाई डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मोमेंटम थिकनेस। ओके, क्योंकि जो मोमेंटम है वो किसके है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल है। मास में रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स जो मोमेंटम है इसमें भी रिडक्शन होगा। तो इसको भी कंपनसेट करना पड़ेगा, और इसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉलिड बाउंड्री को जो है वाई डायरेक्शन में अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा उसको। जो मूल जो स्थिति है उसकी, उससे ऊपर करना पड़ेगा, उसको नीचे करना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस उसको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, मोमेंटम थिकनेस। क्या लिखेंगे एग्जाम में, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द सॉलिड, परपेंडिकुलर दैट मीन्स वाई डायरेक्शन में, बाउंड्री by which the solid boundary must be displayed in order to compensate the reduction in momentum or change in momentum। तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस किसके इक्वल टू होता है, रिप्रेजेंट बाय थीटा इंटीग्रल 0 to delta वेलोसिटी प्रोफाइल u अपॉन कैपिटल U इंटू 1 - u अपॉन कैपिटल U dy के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये अपना मोमेंटम थिकनेस है। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। पहले स्किन फ्रिक्शन, इसको भी आप शायद पढ़ चुके होंगे पहले। क्या होता है, द शेयरिंग स्ट्रेस, ये क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द सरफेस y इक्वल टू 0, दैट मीन्स द स्किन फ्रिक्शन इज गिवन बाई टो w इक्वल टू म्यू डेल यू बाई डेल वाई एट वाई इक्वल टू 0। तो ये अपना है स्किन फ्रिक्शन। ओके, अब जो है एक एग्जांपल देखते हैं अपनी आगे जो है ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल है, u अपॉन कैपिटल U इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस एंड मोमेंटम थिकनेस। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस किसके इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। u अपॉन कैपिटल U का मान अपने को दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे। ओके, इंटीग्रल करेंगे, 1 का y हो जाएगा, y का वाई स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा, डेल्टा कॉन्स्टेंट है, 0 to डेल्टा लिमिट पुट करेंगे तो डेल्टा स्टार अपने पास क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, डेल्टा बाई 2। ओके, एंड मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, रिप्रेजेंट बाई डेल्टा इक्वल टू 0 to डेल्टा u अपॉन कैपिटल U वेलोसिटी प्रोफाइल 1 - u अपॉन कैपिटल U dy। u अपॉन u अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, y अपॉन डेल्टा पुट किया, इंटीग्रेशन किया, अपर लोअर जो लिमिट है उनको पुट किया। तो अपने पास जो थीटा जो है वो अपने पास क्या आया, डेल बाई 6। मोमेंटम जो थिकनेस है वो क्या है, डेल बाई 6। अब जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो अपन ने अभी यहाँ पे पुट किया है, u अपॉन कैपिटल U जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसको थोड़ा सा क्या बनाया जाता है, टफ बनाया जाता है ताकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा परेशानी हो स्टूडेंटों को। तो यहाँ पे जो है y जो है कोई भी एक लोकेशन है जो मेजर्ड की जा रही है, यहाँ पे अपन ने जो माना था y जो है यहाँ पे
कोई इज एनी लोकेशन मेजर्ड परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री, एंड जो डेल्टा है ये क्या है, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। डेल्टा की वैल्यू जो है क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ भी दी जा सकती है, डेल्टा इक्वल टू 0.02 दी जा सकती है, कुछ भी दी जा सकती है। और वेलोसिटी जो प्रोफाइल है उसको भी जो है क्रिटिकल थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है, ताकि इंटीग्रेशन में स्टूडेंटों को थोड़ी सी परेशानी हो, थोड़ा सा टाइम लगे। तो इस प्रकार से जो है बाउंड्री लेयर का जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन है, उसको अपन ने पढ़ा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, मोमेंटम थिकनेस क्या है, स्क्रीन फ्रिक्शन क्या है, इनको देखा और एक एग्जांपल से अपन ने इनको देखा। ओके, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी टाइप में है। अब जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इक्वेशन इन 2 डायमेंशनल फॉर्म, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा 37, उसमें अपन इसको देखेंगे। इसी प्रकार से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।